विकास की बातों के बीच एक बार फिर बाढ़ ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। मौधा बांध से मेंटेनेंस के दौरान छोड़े गए पानी ने बेतवा नदी का जलस्तर अचानक बढ़ा दिया और अब हालात ऐसे हैं कि खेत नहीं पूरा इलाका जलमग्न नजर आ रहा है। तो चलिए बताते हैं, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका यूपी की बात में और मैं हूं आपके साथ खुशी। हमीरपुर जिले के मुस्कुरा क्षेत्र में स्थित मौधा बांध से पानी की निकासी के बाद बेतवा नदी उफान पर है। पुराना बेतवा घाट इलाके में नदी का पानी किनारों को पार कर गया और आसपास की कृषि भूमि को अपनी चपेट में ले लिया। सबसे ज्यादा नुकसान उन किसानों को हुआ जिन्होंने अपनी मेहनत और कर्ज के सहारे खेतों में सब्जियां और बाकी फसलें बोई थी, लेकिन अचानक जलस्तर बढ़ने से पूरा खेत पानी में डूब गया और फसलें पूरी तरह नष्ट हो गई। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि गांव में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। लोग अपने खेतों और नुकसान की स्थिति देखकर बेहद परेशान हैं। तो देखिए पूरी रिपोर्ट। मौदहा बांध से मेंटेनेंस के दौरान पानी छोड़े जाने के बाद बेतवा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया। पुराना बेतवा घाट क्षेत्र में नदी किनारे की बारियां और खेत पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। सब्जियों की फसलें, धान और अन्य खेती पानी में डूबकर खराब हो चुकी है। स्थानीय किसानों का कहना है कि ये नुकसान उनके लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं। कई किसानों ने बताया कि उन्होंने इस फसल के लिए कर्ज लिया था और पूरी उम्मीद इसी पर टिकी थी, लेकिन अचानक पानी भर जाने से सब बर्बाद हो गया। हमारी फसलें डूब गई हैं, बहुत सारा हमारा नुकसान हो गया है और हमारे लिए कुछ इसके अलावा कोई रोजगार नहीं है। किस तरह की फसलें थी सर? हमारी जैसे कि लौकी हो गया, कद्दू हो गया, पालक हो गया, भिंडी हो गई, करेला हो गया, तरोई हो गया। कितनी फसल थी करीब? करीब सर बहुत सारी, यहाँ से लगा करके ये यमुना किनारे लगभग बहुत सारा। कोई अचानक पानी आया, कोई सूचना मिली? अचानक पानी आया है, हम लोगों को सूचना नहीं मिल पाई सर, और हम लोग समाज सेवी के नाते हम लोग आए, अपनी बात कही। तो आज गए क्या क्या? जिलाधिकारी सर ने कोई मतलब आश्वासन दिया है और बाकी वो कह रहे हैं हमने सूचना दिया, लेकिन हमारा कहना ये है कि अगर आपने सूचना दिया, जब आपका डैम खराब था तो आपको पहले सूचना देनी चाहिए। हम फसलें क्यों लगाते, बताइए आप लोग क्यों लगाते? क्यों हमारा कर्जा लेकर के ये लोग परेशान है, कर्जा ले करके फसल बोया है, आज आप बेचारे नहीं चुका पा रहे हैं। आज आप सभी लोग आए हैं, डीएम साहब से मिले हैं, क्या आश्वासन मिला आपको? हमको सिर्फ आश्वासन दिया गया है, बाकी हमने रिक्वेस्ट करी है। हमें लगता नहीं है कि हमारी मांगे पूरी होंगी। क्या मांगे हैं? हमारी मांगे हैं कि उचित मुआवजा मिल जाए हम लोगों को, ताकि हम कर्ज दे सके जिनसे हमने ब्याज लेकर के उगाया है। हमारी समस्या, हमारी सारी फसलें डूब गई हैं और बाद में कोई सूचना नहीं दी गई है। कद्दू, लौकी, करेला सारा यही हमारी खेती है, यही हमारी किसानी है। ना हम लोगों के पास नौकरी है और ना हम लोगों के पास मकान है। तो कितने लोगों को नुकसान होगा? कम से कम 100 हजारों लोगों का नुकसान। क्या क्या बोया था? कद्दू, लौकी, करेला, तरोई, भिंडी और मिर्ची। कितना नुकसान हुआ होगा? लाखों का नुकसान हुआ है। हरी सब्जी सारी डूबी हुई है। जिसका लिया है उसका हमने अभी एक उपाय नहीं किया। हम लोग क्या बच्चों को खिला, क्या कर्ज वालों को दिया? ये हमें मांगे हमारी पूरी की जाए। तो क्या चाहती है? हमें जितनी फसलें का हमारा नुकसान हुआ है। पीड़ित किसानों का आरोप है कि बांध से पानी छोड़ने से पहले पर्याप्त चेतावनी या सूचना नहीं दी गई, जिसके कारण वे अपनी फसलें बचा नहीं पाए। अब किसानों ने जिला प्रशासन से मुआवजे की मांग तेज कर दी है। किसानों ने जिलाधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें आपदा राहत कोष से तत्काल सहायता और खेतों का सर्वे कराकर नुकसान का आंकलन करने की मांग की गई। किसानों का कहना है कि अगर समय पर मदद नहीं मिली तो उनकी आर्थिक स्थिति और ज्यादा बिगड़ जाएगी और अगली खेती भी प्रभावित होगी। प्रशासन की ओर से फिलहाल स्थिति पर नजर रखी जा रही है। हालांकि गांवों में पानी भरने से लोगों की दिनचर्या भी प्रभावित हुई है और खेतों तक पहुंचना भी मुश्किल हो गया। ग्रामीण अब उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जल्द ही राहत और मुआवजे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो एक तरफ बेतवा नदी का बढ़ता जलस्तर और दूसरी तरफ किसानों की उजड़ती फसलें। ये तस्वीर सिर्फ पानी की नहीं बल्कि उन उम्मीदों की भी है जो पल भर में डूब गई। अब देखना होगा कि प्रशासन इस नुकसान की भरपाई के लिए कितनी तेजी से कदम उठाता है। नजर इस मामले पर तब तक बनी हुई है। तब तक के लिए खबर में इतना ही। देखते रहिए यूपी की बात।